मामला क्या है, खबर क्या है, आपको सबसे पहले बताते हैं। आईआईटी दिल्ली को रिसर्च ग्रांट पर टैक्स का जीएसटी की तरफ से नोटिस दिया गया है, जिसके बाद सियासी तूफान आ गया है। जीएसटी नोटिस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घमासान में जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसके केंद्र में आईआईटी दिल्ली को जब नोटिस दिया गया तो इस विवाद के केंद्र में बाबा रामदेव भी आ गए और विपक्ष ये आरोप लगाने लगा कि बाबा रामदेव की संस्थाओं को टैक्स से छूट तो दी जा रही है, लेकिन रिसर्च के लिए मिलने वाले पैसे के लिए आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। लोगों के दिमाग में दो तस्वीरें उभर आई। एक तो आईआईटी दिल्ली की, जिसे 120 करोड़ रुपए का भारी भरकम टैक्स नोटिस भेजा गया है। दूसरी तरफ है रामदेव, जिन्हें लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। विपक्ष सवाल यह कर रहा है कि जब रामदेव को उनकी कंपनी के लिए, उनकी बाकी संस्थाओं के लिए रियायतें मिल सकती है, तो फिर आईआईटी दिल्ली से इतनी भारी भरकम रकम क्यों वसूली जा रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आगे की खबर। आईआईटी दिल्ली समेत देश के कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी के टैक्स नोटिस के बाद बवाल मच गया है। सवाल उठने लगे हैं और इन्हीं सवालों के बीच भंवर में फंस गए हैं बाबा रामदेव, और वो भी निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ योग और आयुर्वेद की आड़ में करोड़ों अरबों का कारोबार करने वाले बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप के कई संस्थान टैक्स से छूट ले रहे हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को रिसर्च एसोसिएशन का टैग देकर इस संस्था को दान देने वालों को टैक्स से राहत दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से आईआईटी को रिसर्च के लिए मिलने वाली राशि पर टैक्स लिया जा रहा है। बाबा रामदेव का जो पूरा काम है, पूरा धंधा है, उस पर जिस प्रकार का विवाद पूरे देश के अंदर इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको अपने तमाम विज्ञापन सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से हटाने के निर्देश दिए। ऐसी संस्था को आपने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल जो बोर्ड है डायरेक्ट टैक्सेस का, उसने जिस प्रकार की सहूलियत दी है, जिस प्रकार का रिबेट दिया है, जिस प्रकार का नोटिफिकेशन दिया है, वो अपने आप में एक शंका प्रकट करता है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का प्रीमियर आईआईटी दिल्ली, उसको आप 120 करोड़ रुपए का नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट दे रहा है टैक्सेस के बारे में, रिकवरी के बारे में, जो उनको दान मिले हैं, जो उनको शोध के लिए तमाम तरह की सहायता मिलती है, उसमें जीएसटी की रिकवरी के लिए उनको शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हो, तो ये समझ से परे है। जो देश का सरकारी सबसे बड़ा संस्थान है, उससे आप जीएसटी मांग रहे हैं, और एक तरफ प्राइवेट संस्थान बाबा रामदेव जी का, उसको आप रिबेट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई न कोई गलत सोच ही इन्वॉल्व होगी। दिल्ली आईआईटी को 120 करोड़ का जीएसटी टैक्स देने की आपने नोटिस दी है। दोहरी नीति और दोहरी शिक्षा व्यवस्था की सोच कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो उस शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके साथ किस तरह का सोच डेवलप किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने आईआईटी दिल्ली को नोटिस भेजकर 120 करोड़ रुपए की डिमांड की है। इसमें टैक्स के बकाये के साथ ब्याज और जुर्माने को भी शामिल किया गया है। ये पूरा मामला इसलिए गरमाया क्योंकि जो नोटिस भेजा गया है वो आईआईटी दिल्ली को 2017 से 2022 के बीच मिले रिसर्च ग्रांट को लेकर है। जीएसटी नोटिस में आईआईटी दिल्ली को टैक्स, ब्याज और जुर्माना ना चुकाने का कारण बताने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है और पूछा गया है कि रिसर्च ग्रांट पर पेनल्टी समेत टैक्स क्यों ना वसूला जाए। इस नोटिस के बाद राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। रामदेव की संस्थाओं पर मिल रहे टैक्स छूट को लेकर सरकार पर हमले हो रहे हैं। आईआईटी दिल्ली जैसे जो उच्च स्तरीय संस्थान है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है,
उनसे रिसर्च ग्रांट जो दी जाती है उसकी जीएसटी मांगी जाती है सैकड़ों करोड़ की, और दूसरी तरफ बाबा रामदेव के इंस्टीट्यूट को टैक्स फ्री किया जाता है। क्या मंशा जताना चाहते हैं आप? पूरा देश, न केवल कांग्रेस, इस फैसले की भर्त्सना करता है। आईआईटी को नोटिस हो रहा है, उदाहरण देख लीजिए। अब बाबा को टैक्स के लिए फ्री किया जा रहा है, ये तो नया आविष्कार। मैं समझता हूं कि अभी देश में जो हमारे आईआईटीज हैं, जो आईसीएमआर है, जो देश के और संस्थान है जहां पर उच्च कोटि की रिसर्च होती है, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको स्पेशल ग्रांट दी जानी चाहिए, और इस तरीके की जो प्राइवेट संस्थान जो रिसर्च कर रहे हैं उन पर, पतंजलि ऐसे, इन पर एक पहले तो उनकी लेबोरेटरी का आप निरीक्षण करिए, लेबोरेटरीज इस लायक है या नहीं है, उसके बाद टैग दीजिए। हमें कोई ये नहीं कि टैग आप न दें। उत्तराखंड के मुद्दों की आवाज उठाने वाले नानक चंद ने भी आईआईटी दिल्ली को भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाया और रामदेव के कुछ संस्थानों को टैक्स से छूट दिए जाने का आरोप लगाया। हमारे आसपास के मुल्कों में क्या हो रहा है, इन मुल्कों के जो परिस्थितियां बिगड़ी हैं वो इसी कारण से बिगड़ी है। तो ये जो टैक्स पेयर पैसा देते हैं उसका ईमानदारी से, पारदर्शिता से, खुलेपन से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाबा रामदेव जी को कुछ करिए, दूसरी आईटी कंपनी को कुछ करिए, इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। मैं इसके कड़ा विरोध व्यक्त करता हूँ। आईआईटी दिल्ली को जीएसटी नोटिस भेजे जाने के बाद विपक्ष रामदेव के संस्थानों को टैक्स से छूट देने और सरकारी संस्था से टैक्स वसूलने का मुद्दा उठा रहा है। चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन विपक्ष ही नहीं, इस फैसले को लेकर तो सरकार के 2 मंत्रालय भी आमने सामने आ गए। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले को वित्त मंत्रालय के सामने उठाया, जिसके बाद अब ये मुद्दा 9 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल में भी उठाए जाने की बात चल रही है। सिर्फ सियासी जमात ही नहीं, आईआईटी दिल्ली को टैक्स नोटिस भेजे जाने का आर्थिक जगत से जुड़े लोग भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा सवालों में बाबा रामदेव हैं। उनसे जुड़े संस्थानों को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बाबा रामदेव के संस्थानों पर टैक्स छूट में खेल करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। इसलिए विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि क्या अब रामदेव के संस्थानों की भी जांच होगी? क्या उन्हें भी जीएसटी या टैक्स का नोटिस भेजा जाएगा? बाबा रामदेव से जुड़े संस्थानों पर, उनकी कंपनियों पर इससे पहले भी टैक्स को लेकर सवाल उठते रहे। कुछ मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। इसी तरह के एक मामले में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को योग शिविर से लिए जाने वाले पैसों पर टैक्स देने का सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में फैसला सुनाया। मेरठ रेंज के आयुक्त ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से जुर्माना और ब्याज समेत अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के दौरान लगाए गए योग शिविरों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए अदा करने को कहा था, जिसके खिलाफ रामदेव का यह संस्थान कोर्ट पहुंचा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन बाबा रामदेव के संस्थान को राहत नहीं मिली। रामदेव और उनके सहयोगियों की टैक्स की फ्री चैरिटेबल संस्था योगक्षेम पर भी कई आरोप लगे। इस संस्था का उद्देश्य योग और आयुर्वेदिक केंद्रों की स्थापना और प्रचार के लिए हुआ था, जिसकी वजह से योगक्षेम को टैक्स फ्री का दर्जा मिलता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन योगक्षेम ने 6 साल तक 1 रुपए तक की चैरिटी नहीं की। इससे भी बड़ा आरोप तो यह भी लगता है कि इस साल इस संस्था का इस्तेमाल करोड़ों के निवेश को पार्क करने के लिए किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रुचि सोया में रामदेव के करीबियों ने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी इसी संस्था से पार्क करके किया गया है। हालांकि ये तमाम आरोप हैं, इसके बावजूद योगक्षेम अभी टैक्स के दायरे से बाहर है और इन्हीं आरोपों को लेकर विपक्ष अब इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। दरअसल रामदेव से जुड़ा हुआ योगक्षेम एक चैरिटेबल संस्था है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत टैक्स में छूट का प्रावधान है। इसी के तहत इस संस्था को आयकर नहीं देना होता है। टैक्स से छूट तभी मिल सकती है जब कंपनी
अपनी आय का कम से कम 85% चैरिटी के काम में लगाती हो। लेकिन विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि 2016 में स्थापित हुई योगक्षेम ने 6 साल तक 1 रुपया भी चैरिटी पर खर्च नहीं किया, यानी 2022 तक कोई चैरिटी की ही नहीं। इसलिए रामदेव और यह संस्था विपक्ष के निशाने पर है, जबकि आईआईटी दिल्ली को 120 करोड़ का नोटिस जीएसटी की तरफ से थमाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरमीत चावला जुड़ रहे हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। जल्दी से उनको स्क्रीन पर लेकर आइए और हरमीत जी से समझते हैं कि आखिर ये टैक्स का ये पूरा मामला क्या है। हरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। नमस्कार जी। एक तरफ आईआईटी दिल्ली को 120 करोड़ का नोटिस और विपक्ष ये कह रहा है कि पतंजलि जैसे संस्थान जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको टैक्स में छूट दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, समझना चाहें। क्या विपक्ष के आरोपों में दम है? सर देखिए, विपक्ष की बात में दम तो है, मगर हम इसको अगर थोड़ा सा मैं अपने तरीके से अगर इसको पुट अप करूं जी, तो मैं पहले तो बोलूंगा कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत बढ़िया है कि आप रिसर्च और साइंस की तरफ आपका रुझान है, आप टैक्स दे रहे हैं, तो वो एक पूरा एक सार्वजनिक पूरा हिंदुस्तान में हर आदमी के लिए होना चाहिए। अगर आप कल खड़ा होकर कोई रिसर्च करना चाहें या कोई आईआईटी का कोई प्रोफेसर बोले जी मुझे रिसर्च करना है, तो उसको चैरिटेबल कंपनी खोलनी, अपना ट्रस्ट खुलने देना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। एक जैसे पीएलआई स्कीम है आपकी मोबाइल पे, उस पे वैसे स्कीम लाएं और पॉलिसी को बढ़ाएं जिससे साइंटिफिक रिसर्च हो।